कि नहीं सर, हम है ना पुलिस वालों के साथ हैं, और पुलिस वालों ने ना ही तो कोई ऐसी बदतमीजी की है दुष्यंत चौटाला जी के साथ। टिकैत के पास गए हैं कि आप है ना हमारा सहयोग करो, आप हमारा सहयोग करो। आप केजरीवाल से जाके मिले हो, केजरीवाल तो अब खुद खतरे में है आजकल। जब आप सत्ता में थे आपने कितना स्टूडेंटों का साथ दिया, आपने कितने प्रतिशत किसानों की आवाज़ को उठाया, आप कितने दफ़ा जाके वहाँ पे किसान आंदोलन में शामिल हुए हो, किसानों का आपने साथ दिया। ऐसा कुछ नहीं। अब आपके साथ जब ये मुद्दा हो गया है कि सीआईए वालों ने आपकी गाड़ी को रुकवा लिया था, तो आपके मन में ठेस लगी कि नहीं भाई साहब। राकेश टिकैत की इसमें एंट्री होती है क्योंकि वो जींद से कहीं ना कहीं उनके बयान आते हैं कि भाई अगर वो किसान आंदोलन में उनका साथ देते ना, किसानों का साथ देते, तो आज वो मुख्यमंत्री भी होते हरियाणा के। क्या लगता है दुष्यंत चौटाला भी जाट समाज से हैं और राकेश टिकैत भी जाट समाज से, हरियाणा से, वो उत्तर प्रदेश से, ये हरियाणा से। तो जो कल पंचायत रखी गई है हरियाणा में हिसार के अंदर, क्या लगता है कि भी अपने समाज के नेता को लेकर के हरियाणा के, आपसे भी सवाल है, जो जाट है वो उतरेंगे उस पंचायत के अंदर? भाई किस तरीके से देखते हैं अगर हम जाति। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दुष्यंत चौटाला को लेकर के कल भाई अभी पंचायत होगी हिसार के अंदर, और आज जो एक नई बात निकल के आई है, दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने आज किसान की राजधानी सिसोली में जाकर के नरेश टिकैत जी से जो है ना कहीं उनसे मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ शामिल हो इस प्रकरण में। तो आप सभी ने पता, लगभग 10 दिन से ये मामला चल रहा है। तो हमारे साथ जितेंद्र जी हैं जो इस पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है। तो किस तरीके से देखते हैं भाई साहब? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं एनडी हरियाणा और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा, और आपके इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे को इस लायक समझते हो और आपने मुझे इस प्रकरण में शामिल होने के लिए आपने आमंत्रण दिया। अच्छा, दुष्यंत चौटाला एक ब्रांड नाम है क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और जो उनके साथ ये घटना घटी है, इस चीज़ को लेकर के उनके बहुत बड़ी बात बना दी उन्होंने। एक ये वाकई में बड़ी बात है या फिर क्या समझते हैं इस चीज़ को? ये तो आप देखते होंगे, देखो इस बारे में पहले भी आपसे हमारी बात हो चुकी है। अब जैसे क्या है, आपके सामने गाड़ी रोक के जब सीआईए वालों ने आपको रूल फॉलो करने के लिए कहा, आपने उनकी वीडियो को देखा है कि किस तरह दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम होने के बाद भी दौड़कर आप गाड़ी पे लटक रहे हो। तो आप वो गुंडे वाला एक रोल जैसे हम देखते हैं कि हाँ फिल्मी सीन है एक, उस तरह से आपने इस चीज़ को, अंदाज को दर्शाया है। ये फिल्म नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। और आप जो पूरा डिप्टी सीएम आप रह चुके हो और जनता के प्रतिनिधि, एक आपको इस तरह का व्यवहार, पहले तो मैं ये कहूँगा, शोभा नहीं देता। ठीक है जी। और जो आपने ये घटना किया, कहीं ना कहीं आपकी छवि है, इससे जनता के बीच में आपकी छवि प्रभावित हुई है, और लोगों के मन से आपका जो विश्वास है एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मानते नहीं कि भी दुष्यंत चौटाला को इस तरीके से ट्रीट करना, भाई उसको उन्होंने कह रहा है कि दुष्यंत चौटाला मेरे को धमकाया है सीआईए स्टाफ ने, अधिकारी ने। आप अगर आपको धमकाया गया है तो आपकी ये प्रतिक्रिया जो आपने दी है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रही है इस तरह, वो एक कहावत है अपने हरियाणा में कि भाई साहब आप है ना हमको जाने के बाद इस तरह ढूंढते आंडोगे जैसे कोल्लू पट्टे बाद कुत्ते रोया करें बैठ कर। तो वो इनकी हालात होगी है। अभी आपने देखा है, इन्होंने एक महासभा का आह्वान किया है कि जी टिकैत के पास गए हैं कि आप है ना हमारा सहयोग करो, आप हमारा समर्थन करो इस विषय को लेकर। भाई आप क्यों समर्थन करवा रहे हो? आपके पास खुद इतनी पावर है, आप डायरेक्ट जाओ। जबकि चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट ने, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है, एसआईटी गठित किया है, और कमलजीत सिंह को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है, और बाकायदा 6 पुलिस अधिकारियों को और दिग्विजय सिंह चौटाला जी को और दुष्यंत चौटाला को इसके लिए सम्मन भी जारी किया है। आप जाओ, आप कानूनी प्रक्रिया में उस चीज़ को ले। अब आप घूमते फिर रहे हो बार बार कि सर आप भी हमारा सहयोग करो। आप केजरीवाल से जाके मिले हो, केजरीवाल तो अब खुद खतरे में आजकल। आप उन बंदों का आप समर्थन मांग रहे हो जिनका कोई वर्चस्व नहीं है। अगर आप सच में लगते हो, आपको सच में लगता है कि सर आपके साथ अन्याय हुआ, तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है, आप जाइए। एसआईटी आपके लिए गठित की गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से जितनी जल्दी दुष्यंत चौटाला जी के मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है, और इस तरह का एक्शन ही शायद कभी देखने को मिलता है कि आप इतनी जल्दी कार्रवाई आपके मामले में हो रही है। अच्छा, आप भी एक स्टूडेंट लग रहे हैं, आप भी एक स्टूडेंट रहे होंगे, तो किस तरीके से देखते हैं? लगता है दुष्यंत चौटाला किसान की, स्टूडेंट की
गरीब मजदूर की ऐसा है कि लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस चीज़ से आगे आते हैं? नहीं, देखिए मैं सीधा सा कहना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला जी का मुद्दा है जो, और दुष्यंत चौटाला जी मेरे को लगता है इस तरह का ना ही तो उन्होंने पहले कोई संज्ञान लिया है। जब आप सत्ता में थे, आपने कितना स्टूडेंटों का साथ दिया, आपने कितने प्रतिशत किसानों की आवाज़ को उठाया, आप कितने दफ़ा जाके वहाँ पे किसान आंदोलन में शामिल हुए हो, किसानों का आपने साथ दिया। ऐसा कुछ नहीं। अब आपके साथ जब ये मुद्दा हो गया है कि सीआईए वालों ने आपकी गाड़ी को रुकवा लिया था, तो आपके मन में ठेस लगी कि नहीं भाई साहब, ये तो आना हमारे साथ है ना, गलत हो गया, और अब सरकार हमें, तो अब आप उस चीज़ को, उनकी शरण को आप ढूंढते फिर रहे हो, तो ये बिल्कुल अनुचित है। इस तरह की कोई प्रक्रिया मेरे हिसाब से आगे होनी नहीं चाहिए। और जो ये चीज़ आप कर रहे हो, ये एक तरह से तो वही बात होगी कि आप जैसे मर्जी, जिन लोगों को आप पहले कल गलत ठहरा रहे थे, आज आप उनका समर्थन लेते फिर रहे हो। अच्छा, क्या लगता है ये क्या हो सकता है भाई, आने वाले जैसे अपनी सत्ता में पैर जमाने के लिए हो सकती है ये चीज़ें? ये बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देख रहे हो तो ये एक संज्ञान है। इस तरह भी इस संज्ञान में ये चीज़ें लोगों को दी जा रही है कि आप भाई हमें क्या करो, आप अट्रैक्ट हो हमारी तरफ इस मुद्दे को लेके, आप हमारा समर्थन करो। लेकिन आपने ये बात नहीं ध्यान दिया शायद कि अभी अभी आपने देखा होगा, एक दो दिन पहले भी जो हिसार माखाप है और पंचायत है हिसार की, वो है जो पुलिस वालों के पक्ष में है। इशार माँ खा हाँ हाँ, आप देखना, आप लगातार इशार माखाप वालों की, खा हाँ इसार वालों की जो खाप है वो लगातार ही ये चीज़ें उठा रही है कि नहीं सर, हम है ना पुलिस वालों के साथ हैं। और पुलिस वालों ने ना ही तो कोई ऐसी बदतमीजी की है दुष्यंत चौटाला जी के साथ, और ना ही उनसे बदतमीजी से कोई बात की है। हालांकि वीडियो में भी स्पष्ट रूप से ये देखा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी है जो भाग के गाड़ी पे आके आप पीछे से गुंडा की तरह एक व्यवहार कर रहे हो कि सर हम एक फिल्मी हीरो हैं, या आप गाड़ी पे लटक रहे हो। तो इस तरह की जो वीडियो वायरल हुई है लगातार, और जनता ने आपको देखा भी है उस रूप में, तो लगभग लगभग हिसार जो माखाप की पंचायत है वो इसी मुद्दे को देखते हुए वो पुलिस के साथ है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भी 2-3 मिनट तक ऐसी घटना घटी है, कभी गाड़ी आगे कभी गाड़ी पीछे, मतलब लंबे रूट पे बताया गया है कि इस तरीके की हरकत हुई है उनके साथ में। नहीं, लंबे रूट पे अगर आपको Y+ की श्रेणी आपको दी गई है, वो किस लिए दी गई है? अगर आपके साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा है, तो अगर ओवरटेक आपको बार बार गाड़ी कर रही है, तो आपके गार्ड की भी ये फर्ज बनता है कि चलो अब आपकी हम बात मान लेते हैं कि लगातार 2-3 बार ये घटना गई है, आप कोई नॉर्मल आदमी थोड़ा हो। आप पूरा उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रह चुके हो। अगर आपके साथ इस तरह आपका कोई पीछा कर रहा है और लगातार आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो, तो आपके जो गनमैन है, जो गार्ड हैं, आपको उसी टाइम वो गाड़ी आपको रोक देनी चाहिए थी वहीं पे। अगर आप ये चीज़ आप पहले ही नोटिस कर चुके हो कि सर हमारी गाड़ी को बार बार ओवरटेक किया जा रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी किस लिए दी गई है? आपको उसी टाइम ये चीज़ संज्ञान लेनी चाहिए थी। आप उसी टाइम वीडियो बनाते कि सर देखिए ये इस तरह की, तब जनता को ये भी लगता कि सर आपने एक सभ्य व्यक्ति का व्यवहार किया है, और आपने एक प्रतिक्रिया उसी टाइम आपने दिखाई है जिस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा अच्छा, किया। राकेश टिकैत की इसमें एंट्री होती है क्योंकि वो जींद से कहीं ना कहीं उनके बयान आते हैं कि भाई अगर वो किसान आंदोलन में उनका साथ देते ना, किसानों का साथ देते, तो आज वो मुख्यमंत्री भी होते हरियाणा के। अरे राकेश टिकैत जी से याद आया, जब आप दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे आप बैठे हुए थे, उस टाइम आपने, लोगों ने एक प्रोपेगेंडा आपके लिए सेट किया दिया था, एक नैरेटिव आपको सेट कर दिया था कि सर आप ही हमारे किसानों के मसीहा। लेकिन आपने जैसे ही लखनऊ में एंट्री करने के लिए बोला, आपने जैसे ही लखनऊ में एंट्री करने के लिए कहा कि हम क्या करेंगे, हम लखनऊ में जाके धरना करेंगे, उसी समय योगी जी का एक बयान आया कि सर आप लखनऊ में आइए, आपका स्वागत है। अगर आप किसान बन के आएंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, आप उधर भी बढ़ के आएंगे तो हमारे पास दूसरा। आप क्यों नहीं गए लखनऊ में? आपने क्यों धरना प्रदर्शन किया? अगर आप इतने ही लोग किसानों के मसीहा थे, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक पद से उठा के आप मुख्यमंत्री के रूप में सेट कर सकते हो, तो आप लखनऊ में क्यों नहीं गए? सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया सीएम साहब का कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है, अगर आप किसान बन के आएंगे हम आपका फूल माला से स्वागत करेंगे, अगर आप उधर भी बन के आएंगे तो हम आपका इलाज करेंगे। तो क्यों नहीं गई भाई उस टाइम? आपने ये प्रतिक्रिया आपको उसी टाइम दिखानी चाहिए करी थी थी ना, उन्होंने पंचायत करी थी कई बार राकेश टिकैत जी ने। अरे सर, आपके पास से उस टाइम देखा होगा आपने, लगभग 10 लाख के करीब किसान सिंधु बॉर्डर पे थे। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी ने आपको बोला कि सर आप आइए, प्रदर्शन कीजिए, मना नहीं किया गया, क्यों नहीं गए आप?
आप क्यों नहीं गए उस टाइम कि भाई साहब हम जाएंगे, हम लखनऊ में जाएंगे उसी टाइम में? अगर आपको बुलाया गया बार बार कहने के बाद भी, बयान देने के बाद भी, आप क्यों नहीं गए भाई? अच्छा, राकेश टिकैत के प्रति आपकी क्या छवि है भाई? वाकई में किसान नेता हैं, बड़े दबंग। देखिए राकेश टिकैत जी, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप एक नेता के रूप में है, तो नेता के रूप में तो जनता ने उनको अच्छी तरह नकारा है। जो व्यक्ति अपने वार्ड से एक पार्षदी का चुनाव नहीं जीत पाया, जो व्यक्ति अपने वार्ड से एक पार्षदी का चुनाव नहीं जीत पाया, आप नेता किस मुद्दे पे अपने आप को कहते हो? हाँ, आप किसानों के समर्थक हो सकते हो, किसानों के आप सहयोगी हो सकते हो, लेकिन आप अपने आप को एक किसान नेता के रूप में आप उभार कर अगर लेकर आना चाहते हो जनता के बीच में, तो मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, अगर आप कहोगे कि हम किसानों के सहयोगी हैं, हम किसान के समर्थक हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं सहमत हूँ। लेकिन किसान नेता के रूप में जनता ने ना ही तो आपके वार्ड की जनता ने आपको स्वीकार किया, और ना ही आपके नगर की जनता ने आपको स्वीकार किया। ये बिल्कुल बेबुनियाद की बातें हैं। इस तरह की कोई बात है जो उन पे लागू नहीं होती। अच्छा, एक बात कहूँगा मैं, क्योंकि हरियाणा ये क्या कर रहा है अभी, जाट लैंड है, हरियाणा में एक जाटों का दबदबा है। अगर मैं एक तरीके से इसको देखूं कि भी ये क्या कर रहा है कि भी अपने समाज का तो सब समर्थन करते हैं, वो क्या कर रहा है जो अपने समाज का नहीं है वो किसी का नहीं है। क्या लगता है दुष्यंत चौटाला भी जाट समाज से हैं और राकेश टिकैत भी जाट समाज से, हरियाणा से, वो उत्तर प्रदेश से, ये हरियाणा से। तो जो कल पंचायत रखी गई है हरियाणा में हिसार के अंदर, क्या लगता है कि भी अपने समाज के नेता को लेकर के हरियाणा के, आपसे भी सवाल है, जो जाट है वो उतरेंगे उस पंचायत के अंदर? भाई किस तरीके से देखते हैं? अगर हम जाति पात से वैसे मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्या समझते हैं आप इसको? ये देखिए, यह तो है ना, एक अभी अभी बयान आया है टिकैत जी का भी, और दुष्यंत चौटाला के जो परिवार से है उनका भी एक बयान आया है अभी अभी कि सर जो हमने 27 तारीख की पंचायत रखी है, ये हमने दुष्यंत चौटाला वाले मुद्दे को लेकर न रखते हुए जो स्टूडेंट यूनियन है उनके लिए रखी है। जो 2 लड़कियों के प्रति जो जाति सूचक शब्दों का जो अपमान करके उनको प्रयोग किया गया है, जाति सूचक शब्दों का, ये हमने पंचायत है जो उनके लिए रखी है। क्योंकि और अगर आपने विद्यार्थियों के लिए इस तरह की कोई पंचायत रखी है, तो उसमें जाट खाप का, जाट समाज का या जाट पंचायत का तो सहयोग होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप विद्यार्थियों के लिए रखते हैं तो आपको सरो खापों का समर्थन इसके लिए होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। चलो, आपको क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जी थे और लगातार ही हमारे से बातचीत करते रहेंगे। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए कैमरामैन अजीत के साथ नमस्कार, जय हिंद।